वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास 10th में फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट लेंस की बात करते हैं। तो लेंस के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आज बात करते हैं लेंसों से प्रतिबिंबों का बनना। ठीक है, तो देखो पहला नियम क्या है, कैसे हम प्रतिबिंब बनाएंगे। अगर कोई प्रकाश किरण प्रथम फोकस से होकर जाती है अथवा प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तो वो क्या होती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, पहले हम बात करते हैं उत्तल लेंस की, फिर बात करते हैं अवतल लेंस की। ये मुख्य अक्ष हो गई, बीच में हो गया इसका प्रकाशीय केंद्र O मान लें, चाहे C मान लें, मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, ये हो गया प्रथम फोकस F लेंस, इसका प्रथम फोकस दाईं ओर होगा F लेंस। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें प्रथम फोकस दाईं ओर है, तो कोई अगर प्रकाश किरण ऐसी है, ऐसा लग रहा है कि वो प्रथम फोकस में जा रही है, तो वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, जो प्रकाश किरण प्रथम फोकस से गुजरेगी अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। उत्तल में जो प्रकाश किरण फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होगी वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 इसका थोड़ा सा रिवर्स रहेगा। ठीक है, एफ डैश और इधर होगा एफ। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वो क्या होगी, अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। और अगर अवतल की बात करें तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो प्रथम फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। कहने का मतलब जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो या तो द्वितीय फोकस से होकर जाती है अथवा द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आती हुई प्रतीत होने की घटना किसमें रहेगी, अवतल लेंस में। अब नंबर 3 की बात होगी, अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र C या प्रकाशीय केंद्र O से गुजरती है तो बिना विचलित हुए होकर निकल जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब पतली लेंसों के लिए ये होना है, अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से जाती है तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। यहाँ पे भी कहीं पे भी बात हो। ठीक है, तो 3 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। पहला नियम है, अगर कोई प्रकाश किरण प्रथम फोकस से गुजरती है अथवा प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से गुजरती है, द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अगर तीसरा नंबर है कि अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र O से गुजरती है तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो तीसरा नियम पतले लेंसों के लिए यूज होता है और आपके कोर्स में भी पतले लेंस ही रहे। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, मतलब उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेंगे उसकी बात करते हैं। नंबर 1 बात करेंगे, यदि वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर रखी हो, ठीक है, या अनंत पर हो, उसकी बात करते हैं। तो हमने मान लिया तो उत्तल लेंस है, प्रकाशीय केंद्र O है, प्रथम फोकस है F डैश, द्वितीय फोकस है F। कोई वस्तु अनंत पर रखी है, कहाँ रखी है, अनंत पर। अब अनंत पर अगर कोई वस्तु रखी है तो अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें हमेशा क्या होती हैं, आपस में समांतर होती हैं। अब कोई ऐसी 2 किरणों की बात करेंगे जो कहाँ, एक तो जिनकी हमें जानकारी, तो फोकस वाले की जानकारी है कि जो प्रथम फोकस से गुजरती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और दूसरी किरण जो प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। देखिए जस्ट ये दोनों किरणें कहाँ मिलेंगी, F के नीचे मिलेंगी, द्वितीय फोकस F के नीचे मिलेंगे। अगर आप पटली प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो बिल्कुल जस्ट इसके नीचे द्वितीय फोकस F के नीचे बनेगी।
कैसे कहेंगे कि माना कोई वस्तु ओ डैश अनंत पर रखी है, इसके बिंदु ओ डैश से परस्पर समांतर चलने वाली किरणों में जो किरण प्रथम फोकस F से गुजरती है अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तथा दूसरी किरण जो प्रकाशीय केंद्र O से गुजरती है बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को I डैश पर काटती हैं। मुख्य अक्ष से डाला गया लंब I डैश वस्तु O डैश का उल्टा, छोटा व वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है? उल्टा, छोटा, वास्तविक प्रतिबिंब है। और कहाँ बना है? द्वितीय फोकस F के नीचे। ठीक है, कहाँ बना है? द्वितीय फोकस F के नीचे। यदि वस्तु 2F पर रखी हो, 2F डैश पर रखी हो, मतलब द्वितीय फोकस से दुगनी दूरी पर रखी हो, हमने मान लिया ये उत्तल लेंस है, यहाँ प्रथम फोकस है F डैश, यहाँ द्वितीय फोकस है F। अब वस्तु रखी है यहाँ से दुगनी दूरी पर, ये दूरी हो गई हमारी 2F डैश। वस्तु रखी है O डैश, तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी वो कहाँ होगी? द्वितीय फोकस से गुजरेगी। और दूसरी किरण जो प्रकाशीय केंद्र O से गुजरेगी बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। ठीक है, दोनों जहाँ पे काटेंगे मुख्य अक्ष से लंब डालेंगे और दूरी होगी 2F। ठीक, I डैश। तो हमने मान लिया कोई वस्तु O डैश 2F डैश पर रखी है, इसके बिंदु O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण द्वितीय फोकस F से गुजरती है, तथा दूसरी किरण जो प्रकाशीय केंद्र O से गुजरती है बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। दोनों वर्तित किरणें एक दूसरे को I डैश पर काटती हैं। मुख्य अक्ष से डाला गया लंब I डैश वस्तु O डैश का उल्टा, वस्तु के बराबर व वास्तविक प्रतिबिंब है, जो कहाँ बनता है? 2F पे। कैसा प्रतिबिंब है? उल्टा, वास्तविक और कैसा है? वस्तु के बराबर। और कहाँ बना है? 2F पर। 2F पर बना है, मतलब द्वितीय फोकस की दुगनी दूरी पर बना